बात कर लेते हैं पंजाब की सियासत की, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। आने वाले समय में 5-6 महीने में 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और जिन 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी है और पंजाब भी है। विधानसभा चुनाव, पंजाब की सियासत में अब चुनाव को देखते हुए एक पुरानी कहानी चर्चाओं में आ गई है। इसलिए आज समझिए.com में इस मुद्दे को लेकर मैं आया हूं। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की दोस्ती, आपको याद होगा, बड़ी पुरानी दोस्ती रही है, लेकिन बीच में टूट गई। वही गठबंधन जिसने करीब 2 दशक से ज्यादा वक्त तक पंजाब की राजनीति में साथ साथ चुनाव लड़ा और सरकारें भी चलाई। लेकिन 2020 में दोनों दल अलग अलग हो गए। जब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तस्वीरें फिर बदलती दिखाई दे रही थी, तो सुखबीर सिंह बादल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अब गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अभी जब संसद का सत्र चल रहा था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर बादल की जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद चर्चाएं तेज हो गई कि क्या पुराना गठबंधन नए फार्मूले के साथ वापस लौटेगा। इन तमाम सारी चीजों में समझिए.com के साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूं। लगातार आपको मैं वो तमाम कहानियां बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले समझिए कि बीजेपी और अकाली दल की दोस्ती अचानक आज की कहानी नहीं है। दोनों दलों का गठबंधन पंजाब में लंबे समय तक चुनावी ताकत रहा है। 1997 यानी कि 1997 में अकाली दल और बीजेपी ने साथ साथ चुनाव लड़ा और सरकारें भी बनाई। लेकिन बाद में 2007 और 2012 में भी दोनों दलों ने मिलकर सत्ता हासिल की। यानी कि पंजाब में गठबंधन की यह जोड़ी सिर्फ चुनावी साझेदारी नहीं थी, बल्कि 3 अलग अलग कार्यकालों की सरकारों को चलाने का अनुभव भी उनके पास था। 2017 में सत्ता चली गई, लेकिन दोनों दल साथ रहे। फिर 2020 में कृषि कानूनों के विवाद में, आपको याद होगा कि जब कृषि कानून चल रहे थे, पंजाब के, हरियाणा के किसान दिल्ली की सड़कों पर थे, राजधानी में थे, उस वक्त अकाली दल ने यहां पर सरकार का यानी कि एनडीए का साथ छोड़ दिया था। विवाद हो गया था, नाते रिश्ते तोड़ लिए थे और शिरोमणि अकाली दल एनडीए से बाहर हो गया था। इसके बाद 2022 में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। दोनों की ताकत विधानसभा में बहुत कम रह गई। पंजाब की बात कर रहा हूं, और यही वो पृष्ठभूमि है जिसके कारण 2026 में गठबंधन की अटकलें फिर एक साथ राजनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि दोनों दलों के पास साथ साथ काम करने का पुराना अनुभव है और दोनों के पास एक दूसरे की कुछ ऐसी चुनावी जरूरतें हैं जो 2027 में उन्हें फिर से करीब ला सकती है। क्योंकि वहां पर चर्चा यह चल रही है कि अभी वहां पर आम आदमी पार्टी है, वो इतनी कमजोर दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस के पास अपना एक जनाधार है, पुराना जनाधार है, कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है। और ऐसी परिस्थितियों में अगर बीजेपी फिर से विधानसभा चुनाव अलग लड़ती है, अकाली दल विधानसभा चुनाव अलग लड़ते हैं, तो वही पुरानी स्थिति हो जाएगी जैसे पहली थी, यानी कि दोनों पार्टियों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए क्यों ना फिर से एक नाव पर सवार हो जाएं। फायदा विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है और लोकसभा 2029 में भी उसका फायदा होगा। अब आते हैं मुकाबले पर, जिसने पंजाब की सियासत में नई चर्चा शुरू कर दी है। 7 अगस्त 2026 की तारीख को सुखबीर सिंह बादल ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों दलों की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा गठबंधन को लेकर अभी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले हुई इस मुलाकात में अपने राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दोनों दल 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जनवरी फरवरी में चुनाव है और इसके बाद अकाली दल की तरफ से ही गठबंधन को लेकर सकारात्मक संकेत सामने आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की पंजाब इकाई ने अभी 117 सीटों पर तैयारी शुरू कर ली है।
यानी कि मुलाकात हुई, राजनीतिक संकेत मिले, लेकिन सीटों और गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हुई। यही अनिश्चितता इस कहानी को दिलचस्प बना रही है और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने बतौर पंजाब प्रभारी पूनिया, जो कि राष्ट्रीय महासचिव बने हैं, उन्हें पंजाब का प्रभारी बना दिया है। उन्हें अब बीजेपी का नया शार्प शूटर माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर गठबंधन हुआ तो फिर सीट शेयरिंग कैसे होगी। यही वो मुद्दा है जिस पर पूरी कहानी अटक गई है। पुराने विधानसभा फार्मूले में अकाली दल बड़ा साझेदार था। बीजेपी करीब 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी और 1997 में बीजेपी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटें जीती थी। 2007 में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने, 19 सीटें जीत गई और 2012 में 23 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी को 12 सीटें मिली। यानी कि बीजेपी का जो पारंपरिक विधानसभा चुनाव फार्मूला है वो सीमित सीटों पर लड़ने का है, लेकिन अब बीजेपी का दावा और संगठन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। 2022 में गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने 73 सीटों पर चुनाव लड़ा। भले ही उसे मात्र 2 सीटें मिली हों, लेकिन उसका दावा है कि अब उसका संगठन पहले से ज्यादा मजबूत है। इसलिए अगर दोनों साथ आते हैं